मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसे उसके बोल हैं। और राहुल गांधी आजकल उसी मूड में है। वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी धरने पे बैठ जाऊंगा, मेरी मर्जी, चाहे वो प्रधानमंत्री का घर हो, चाहे वो पुलिस थाना हो, मेरी मर्जी। राहुल गांधी इस वक्त मन मर्जी से चल रहे हैं और गलत या सही हो यह रहा है कि उनकी मर्जी पूरी हो जा रही है। वंदे मातरम नहीं गाए तो क्या हो गया? थाने में एफआईआर कराने के लिए गए तो 6 घंटे वहां बैठे रहे, एफआईआर कराई। और इस सब का क्या पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है, उनको कितना फायदा, बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान इसका होने जा रहा है, यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पूरा दिन आपने देखा टीवी चैनलों पर यही खबर चलती रही कि राहुल गांधी पैलेट गन के मामले में फोर्सेस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए, पैलेट गन और कौन चलाएगा, फोर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठ गए थाने पर। और बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी अराजक हो गए, राहुल गांधी को नियम कानूनों की कोई परवाह नहीं है, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं और हठ योग करने लगे हैं, सियासी ड्रामा करने लगे हैं राहुल गांधी। लेकिन लगता नहीं कि राहुल गांधी को इसकी परवाह है। और बिल्कुल सौरभ, और मर्जी के जो आपने 2-3 उदाहरण बताए उसमें और भी जोड़ देंगे, जैसे पार्लियामेंट नहीं चलने दूंगा क्योंकि मेरी मर्जी कि हमको ये डिबेट चाहिए, और जब वो डिबेट मिल रहा है तो डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी मर्जी। हाँ, तो वो लाइन तो उन्होंने एकदम से पकड़ ली है। उसके पहले जो उन्होंने ये कहा था ना कि जब सरकार 1 साल नहीं चलेगी और इस तरह की चीज़ें, तो समझ में आ सकता है कि निश्चित तौर पर उनकी अपनी एक डिज़ाइन बन चुकी है कि अब मुझे पॉलिटिक्स को इस तरीके से ही लेकर जाना है। और शायद उसके पीछे वजह सौरभ ये हो सकती है कि बहुत कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया और वो सारी चीज़ें जब पे नहीं की, जैसे नफ़रत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, ये वो कितनी सारी चीज़ें वो कर चुके हैं अलग अलग मौके पे। अब आके उनको ये लगा होगा कि भाई अगर नरेंद्र मोदी के हिसाब से बात करें तो नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तो वही है ना जो थे, तो फिर पार्लियामेंट में वो जाके झप्पियाँ करना वो क्या था? आज फिर वो भाषा क्या है? इसका मतलब क्या था कि आपने जितने तरीके आजमाए थे, जब वो तरीके फेल हो गए तो ये एक तरह से और ये तरीका कि अब हर चीज़ को मैं डिस्टर्ब करके, और उस तरह से आप कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं उनके अंदर में एक हीरो के तौर पे कि हाँ मैं झुका देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज तो यही है ना कि मैं जो चाहता हूँ वो कर लेता हूँ। हाँ, सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बिल्कुल। और पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की छवि के हिसाब से देखें तो उनकी छवि कैसे रही है कि एक अजय टाइप से, ठीक, आमतौर पर ये हारते नहीं, ये जीतते हैं और मजबूत दमदार। लेकिन ये सारी छवि 2 चीज़ों से बनी। एक तो ये कि जैसे पॉलिटिकली ये छवि बनी इस लिहाज से कि उन्होंने इलेक्टोरेट विक्ट्री उनको इतनी मिली। दूसरी छवि गवर्नेंस के हिसाब से इस लिहाज से बनी कि उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए, उन फैसलों को धरातल पे उतारा विरोध के बावजूद। तो इन 2 चीज़ों के चलते, जैसे धारा 370 को हटाना एक बड़ी छवि थी कि भाई माहौल बनाया जा रहा था कि देश में क्या हो जाएगा, कश्मीर में क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से दबाव पड़ेगा, सारी चीज़ें नहीं हुई। नक्सलवाद खत्म करने का डेडलाइन देके ख़त्म करना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें वो करते रहे। उस छवि को चोट पहुंचाने के लिहाज से राहुल गांधी अब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि किसी तरह से उस छवि को चोट पहुंचे, क्योंकि उनको भी ये समझ में आता है कि लार्जर देन लाइफ वाली जो इमेज बनी है राहुल गांधी के समझ के हिसाब से, ये उसके चलते जीत होती है। उल्टा समझते हैं, जबकि जीत होती है, एक्शन होता है, इसलिए वो छवि लार्जर देन लाइफ छवि है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, बिल्कुल, लेकिन वो उनके कामों की वजह से तो बट राहुल गांधी उसी को पंक्चर करना चाहते हैं। और अभी इन दिनों ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो हर अवेलेबल मौके पर सरकार के साथ कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, खुद सामने से आकर कन्फ्रंटेशन मोल लेना चाहते हैं, और वो होता भी है। और जैसे अब प्रधानमंत्री के आवास पर धरना देने के लिए गए, सड़क पर लेट गए, पुलिस को जबरदस्ती ही उठाना पड़ा और फिर रात को छोड़ भी देना पड़ा। मैं तो उस दिन में भी कहता हूं, उस दिन भी सारा दिन दुनिया ने क्या देखा कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी जाना पड़ा तो चले गए।